हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपने ये बात तो सुनी है कि हर इंसान यूनिक होता है, तो उसी तरीके से हर बच्चा जब पढ़ता है तो यूनिक होता है। उसके पढ़ाई पढ़ाई करने की जो नीड्स हैं वो अलग होती हैं। उस नीड्स को अगर थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देकर एड्रेस कर दिया जाए तो वो बच्चा भी वही दरशील सफारी के तरह, तारे ज़मीं पर मूवी के तरह अचानक से निखर के आ जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में नॉर्मली एक सिस्टम ऐसा रहा है, जब हम क्लासरूम कोचिंग पढ़ाते थे तो क्लास में हम जाके बस खड़े हो जाते थे, बोलते थे और बस देखते भी नहीं थे कि बच्चा कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई कोई से लगाव हो जाता था तो बस पकड़ लेते थे, क्या हुआ तुम क्यों नहीं आया। बट अदरवाइज कोई आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक, क्लास चल रहा था। फिर जब क्लास होती थी तो क्लास में क्वेश्चन कराया जाता था। सोचना आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। तो क्वेश्चन कराया जाता था। क्वेश्चन जब करने देते थे तो कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, क्वेश्चन देते थे, क्वेश्चन क्लास में करने बोलते थे और सबका आंसर अलग अलग आ रहा होता, जबकि पढ़ाई एक ही चीज़। तो इससे क्या समझ में आता है कि किस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग 100% लेवल पे अभी भी नहीं आ रही है, वो हम देखने नहीं जाते थे। बस हम बोलते थे नहीं नहीं तुमने गलत किया। अब वो गलत किया बोलने से उसका कॉन्फिडेंस अप हो रहा था कि कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, वो देखने नहीं गए, क्योंकि बच्चे का परिवेश जानने नहीं गए, समझने नहीं गए उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके नीड को असेस करने नहीं गए। ठीक है, फिर बाद में इवॉल्व हुआ तो चीज़ वीडियो क्लास में कन्वर्ट हुआ। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करे ये सोच कर कि हर बच्चे को एड्रेस कर पा रहे हैं। बट पॉइंट है कि बच्चा वो वीडियो कर भी पा रहा है कि नहीं, मतलब करने बैठ रहा है कि नहीं, वो देखने नहीं गए। और फिर वीडियो अगर ले लिया है तो वो वीडियो लेकर कहीं पर भी उसको समझ नहीं पाया है तो वो देखने नहीं गए। राइट। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल कोई, जो मैं दिल खोजू अपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं और क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि ये जो बच्चे इतने एक्सपेक्टेशन लेकर सीएमए कोर्स में ज्वाइन करते हैं, परिवार का इतना उम्मीद रहता है इनके ऊपर, सबका भी उम्मीद रहता है, टीचर्स का भी उम्मीद रहता है कि कुछ अच्छा करेगा, बट वो बच्चे फिर खाली क्लास लेकर कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके आसपास वैसा माहौल नहीं होता, या उनको वैसा कोई पूछने वाला या बताने वाला, कोई उसको जानने वाला और उसके हिसाब से बताने वाला मिलता नहीं। तो वो बेचारा बच्चा क्या करता है, टेलीग्राम में जाता है, क्वेरी पूछता है, 10 रकम के जवाब आते हैं, फिर क्या करे समझ नहीं आता, कोई भी करता है, वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है। इस तरह से कोई यूट्यूब वीडियो छानता है, 10 तरह के वीडियो हर एक में मिलते हैं और हर वीडियो अलग अलग बातें बता रहे होते हैं, तो फिर समझ नहीं आता। फिर किसी टीचर से कांटेक्ट करता है, हर टीचर अलग अलग बात बता देते हैं, फिर समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि कोई आपके साथ लंबे समय तक जुड़ता नहीं है और आपको जानता ही नहीं है, तो आपको जनरल वे में जो एडवाइस दिया जाता है वो कई बार आपके लिए काम नहीं करता है। तो इसलिए हमने अपने पूरे पढ़ाने के पैटर्न में बहुत सारा परिवर्तन किया है। जैसा कि सबसे पहले, यदि आप हमारे एक असेसमेंट है, उस असेसमेंट में आप आते हो तो हम जज करते हैं कि यदि आप ऐसे बच्चे हो जिसके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पर्सनली जानते हैं और वो सीए या सीएमए कर रहे हैं या फिर कर रिसेंटली किए हैं, बहुत पहले से किए वैसा नहीं, रिसेंटली किए या कर रहे हैं, और आप भी बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हो प्रोसेस के बारे में, मेहनत क्या करनी है, कैसे पढ़नी है, तो आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेनी है और ज़रूरत पड़े तो कुछ कुछ सब्जेक्ट तो अपने से ही पढ़ डालना है, अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं तो आपको और ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए। बट जस्ट इन केस आप इस क्राइटेरिया में नहीं फिट होते हो कि आपके आसपास तो कोई है नहीं जो दूर दूर तक सीएमए किया है, ना कोई आपका दोस्त है जो जानकार है, ठीक है, दोस्त लोग एक आध है वो भी आप ही के नाव पे सवार है, मतलब आप जैसा ही है, ठीक है, बट आप ये समझते हो कि वीडियोस देखकर, सजेशंस देखकर कि कौन सा मेरे काम आएगा,
बाकी मेरे काम का नहीं है। फिल्टर करना आपको आता है, सजेशन लेकर जो चीज आप अपने से पिक कर लेते हो, बट सिंस कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, तो आपको डाउट होता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो सही है कि नहीं। पता नहीं, कर तो रहे हैं जुगाड़ 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 करके, सही सही उठा के गलत गलत छोड़ के, बट फिर भी डाउट रहता है। तो आपको उस समय क्लासेस के साथ मॉक टेस्ट लेना है। एसजेसी इज वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू कंडक्ट मॉक टेस्ट संग्राम नाम का एक टेस्ट सीरीज फॉर ऑल लेवल्स ऑफ सीए एंड सीएमए, फॉर ऑल लेवल्स ऑफ सीए एंड सीएमए। तो ये एग्ज़ाम के 2-2.5 महीने पहले होता है। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ से क्लासेस नहीं भी लेते हैं तो मॉक टेस्ट संग्राम आप ले सकते हैं। रही क्लासेस की बात, तो एसजेसी के प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सतीश सर की क्लासेस मिलती हैं, आपको हर टीचर की, हर बेस्ट टीचर की क्लासेस अवेल करवाई जाती है। अब मान लेते हैं कि आपने ऑलरेडी क्लासेस सब जगह से ले लिया है और आप मॉक टेस्ट बाद में लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप वो क्लासेस को लेकर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, आप शेड्यूल बनाकर फॉलो नहीं कर पा रहे, उसको शेड्यूल बना भी नहीं पा रहे, आप बना के फॉलो नहीं कर पा रहे। आपके घर में कोई ऐसा है नहीं जो आपको बार बार पुश करे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मतलब घर वाले भी कूल हैं कि कर लेगा तो कर लेगा, ठीक है, नहीं कर रहा तो दुकान पे बैठाएंगे या ब्याह करा देंगे, ऐसा सोच रखे हैं। तो वो पुश नहीं मिलता ना आपको, तो आपसे पढ़ाई हो नहीं रही है। पुश नहीं मिलने के कारण आपसे वो पढ़ाई हो नहीं रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक सिस्टम में आ जाओ जहां पर बहुत सारे लोग हैं जो आपसे, आपके जैसे ही हैं, जो पढ़ाई नहीं भी कर पा रहे हैं बट साथ में हैं, और मान लीजिए उस पे एक हमारा टीम आ जाए जो आपके पीछे पड़ा हुआ है कि तुम्हें इस हफ्ते का ये टारगेट पूरा करना है, आपका टाइम शेड्यूल पूरा बना दिया है, टाइम मैनेजमेंट पूरा कर दिया है, और उसके हिसाब से आपका कोर्स को कंप्लीट करा दे, एज वेल एज आपको हर हफ्ते रिव्यू कर दे, हर हफ्ते आपको कोई बूस्टर टिप्स एंड स्ट्रेटजीज मैं आके दे दूं जिससे कि आपका पढ़ाई इफेक्टिव हो जाए। उस ग्रुप में कभी रैंडम कुछ कुछ टॉपिक पे स्टूडेंट लोग एक दूसरे को सिखा दे, तो वो बन जाता है वन स्टॉप पास सिस्टम। और वो वन स्टॉप पास सिस्टम आप हमारे यहाँ कोई भी क्लासेस यदि नहीं भी लिए हैं तो भी आप हमारे यहाँ अवेल कर सकते हैं। वन स्टॉप पास सिस्टम के लिए बस हम आपको चेक करते हैं कि हम आपको हेल्प कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहले आपको गाइड करते हैं और उस गाइड करने के वैलिडेशन के बाद ही आपको सिस्टम में लेके आते हैं और उसके हिसाब से आपको कंप्लीट करा देते हैं। मतलब कई बार होता है बच्चे ना रॉन्ग डिसीजंस लेके पहले से बैठे हुए होते हैं, उम्मीद करते हैं कि 2 महीना में ही सब क्लास लेना है, सब खत्म करना है और सीधा रैंक ले आना है 2 महीने में, पास तो छोड़ो रैंक। तो उस तरह के एक्सपेक्टेशन वाले बच्चों को थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं इस सिस्टम में लेने के पहले। अब ऐसा भी कुछ हो जाए कि कुछ ऐसे भी हो कि आपको हमारे ऊपर इतना अच्छा ट्रस्ट है कि सर जो बोले हम वही कर लेंगे, हमें वो क्लासेस भी कहाँ कहाँ लेना है नहीं लेना है इतना हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, सर जिनका क्लास देंगे उनका ही मैं लूँगा, कुछ सब्जेक्ट सर पढ़ा रहे तो सर से पढ़ लूँगा, और शेड्यूल पूरा सर ही बना के पूरा का पूरा आपको देंगे और बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और हर हफ्ते हमारे सिस्टम के साथ रिव्यू कराना है। तो वो बन जाता है श्योर शॉट बैच, विच इज़ राइट नाउ गिवन फॉर सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीएमए इंटर। अभी ये फाइनल पे नहीं पहुंच पाए हैं बट बाकी सब ऑल लेवल्स के लिए ओपन है, बट श्योर शॉट बैच अभी फाउंडेशन और इंटर के लिए ओपन है। इसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आज ये लॉन्च कर रहा हूँ, ये लॉन्च ऑलरेडी 2 साल पहले हो चुका है, ट्राइड टेस्टेड वेरीफाइड with multiple number of students and with the students who have got tremendous results. Now
we are very delighted and happy that students are referring to join this Sure Shot batch and One Stop Pass system. So this is how it has come forward, and I feel कि आप जो भी करो, जहां भी करो, ये बात का जरूर ध्यान रखो कि हर बच्चा यूनिक होता है और हर चीज़ हर बच्चे के लिए काम नहीं करता है. तो सजेशंस वगैरह उनसे लेना है जो आपको ज़्यादा जान रहे हैं, तो सबसे बहुत अच्छा वर्क करता है. जनरल सजेशंस यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप से उठाना है तो बहुत सोच समझ के उठाना है, बट वैलिडेशन के लिए मॉक टेस्ट ज़रूर लेना है. अगर लगता है कि एक पूरा ओवरऑल जब तक आप पढ़ रहे तब तक का आपका जर्नी कोई कवर कर ले, आपके साथ लगे रहे, क्लासेस आप जहाँ पर भी लिए हो फ़र्क नहीं पड़ता, तो वन स्टॉप पास सिस्टम में आना है. और अगर चाहते सब कुछ एक जगह ही हो जाए, 10 जगह मगजमारी नहीं करना पड़े, तो श्योर शॉट बैच में आना है. क्लियर है? तो ये मैसेज अगर हो सके तो आप अपने प्लीज़ फ्रेंड्स लोग तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, उनको भी गाइड करें, ठीक है, और हमें भी मोटिवेट करें आगे बढ़कर. जो इसमें ज्वाइन करे तो हमें और हेल्प करने का मोटिवेशन मिलता, राइट. तो नया कुछ करने का मोटिवेशन हमारा आपके हाथ में है, आप उसको और आगे बढ़ाते रहें. थैंक यू सो मच. आशा करता हूँ इस नए मिशन के साथ, इस नए सिस्टम के साथ SGC आपका और ज़्यादा हेल्प कर पाएगा और एक्यूरेट और बेटर हेल्प आपको कर पाएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू.